क्या है? मोहम्मद नासिर अली, प्रदेश सचिव। सर, आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? ये हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, ये पहले तो हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर रही है। ये यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी का जो है उस चीज़ को छोड़ा जा रहा है, तो उस चीज़ की छीनने के लिए छीन लोग ले रहे हैं, छीनने की बात करते हैं बार बार, और तो इसके ऊपर रही। और बाकी की हमारी जो यात्रा, राहुल गांधी जी की जो यात्रा, न्याय यात्रा आ रही है, तो उसको हम भरपूर और एक कामयाब यात्रा बनाएंगे। और जो जो हमने पॉइंट दिए हैं, तो उस पॉइंटों पर हम सब लोग रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और सारी जनता हमारी मौजूद रहेगी, और जितने भी लोग हैं हमारे, वो सारे लोग उसमें सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। पहले हमने यहाँ रखा है हमारा ये FM टावर पर, FM टावर पे तक, ये बाकी का रोड चलते हुए, पैदल चलते हुए शमशाद तक आएंगे। शमशाद के बाद में बाई गाड़ी हो जाएंगे, तो फिर चर्च पर, हमारे सूरजबिल चुंगी से पहले चर्च पर वहाँ उनका ठहराव होगा, स्वागत होगा, और उसको स्वागत को हम सब लोग कामयाब बनाएंगे। मेन रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ में आ रही है, उसके संदर्भ में रखी गई थी। और दूसरा इशू था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा जो सरकार छीनना चाहती है, उसके बारे में। लेकिन हम इस समय पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाया जाए। क्या नाम है? और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आम जनता को हम जागरूक कर रहे हैं। सुबह से शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जनता न्याय यात्रा में जुड़े और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और इससे एक मैसेज जाएगा अलीगढ़ से कि राहुल गांधी की यात्रा एक सफल यात्रा हुई है। जेएनयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर क्या कहना है सर? देखिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, ये 1981 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट में एक्ट बना करके दिया था, और इसको ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है। उसका जो तर्क है वो बहुत हास्यास्पद है। सरकार के तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं, उनका कहना है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय एक एक्ट बना करके उसको बनाया गया था, इसलिए उसको बनाने में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है। ये तर्क कुछ ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि भारत की आज़ादी में यहाँ जो लाखों लोग लड़े, शहीद हुए, काला पानी गए, गांधी, नेहरू, भगत सिंह के नेतृत्व में लोग लड़े, तो उनको श्रेय नहीं जाता है। एक तरह से इंग्लैंड के पार्लियामेंट में 1947 में जो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ था, उसको जाता है भारत की आज़ादी का श्रेय। ये तर्क कुछ इस तरह का है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पहले यहाँ पे एक मदरसे के बतौर बनाया गया, बाद में वो और डेवलप होता गया, आगे चल के उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो ये बेसिकली जो मदरसा था वही आगे चल करके विश्वविद्यालय बना। तो इसको मुसलमानों ने ही बनाया, और भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उनको माइनॉरिटी का स्टेटस भी दिया हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी द्वेष की राजनीति के तहत अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इस कैरेक्टर को ख़त्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हर कीमत पे इसको डिफेंड करेगी, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ का अपना राइट है, उनका इंस्टीट्यूशन है, और ख़ुद पार्लियामेंट ने 1981 में एक्ट बना करके इस पर मुहर लगाई थी। तो जो भी कोशिशें हो रही हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कैरेक्टर को ख़त्म करने के लिए, छीनने के लिए, हम उसका विरोध करते हैं। कोर्ट में मामला तो पहले कांग्रेस की सरकार ने, जैसा मैंने आपसे कहा, 1981 में एक्ट बन गया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने 2006 में इसको चैलेंज किया, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने उस पर अपना हलफनामा दिया कि नहीं, ये माइनॉरिटी कैरेक्टर ही इसका होना चाहिए। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो स्मृति ईरानी ने उस एफिडेविट को वापस ले लिया। यानी कि सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और उसके कैरेक्टर को ख़त्म करने की जो एक लंबी मंशा रही है पहले से, जनसंघ के ज़माने से ही, उसी को आज भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहती है। लेकिन मेरा मानना है कि जुडिशरी में बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जो माइनॉरिटी स्टेटस को, माइनॉरिटी कैरेक्टर को इंडोर्स करते हैं, और हम मान के चलते हैं कि विवेक दिखाते हुए इसमें जुडिशरी हमारे पक्ष में फैसला देगी। मामला सुप्रीम, देखिए, अगर वो जुडिशियल फैसला होगा, अगर वो न्यायिक फैसला होगा, तो निश्चित तौर पे लोग मानेंगे।
अगर वो किसी जज का अपना निर्णय होगा उस पर तो सवाल उठेंगे ही। भारत का जो 1975 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो तो सबको अधिकार देता है कि वो जुडिशरी के फैसलों पे तनकीद कर सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। हाल के दिनों में कुछ फैसले ऐसे जरूर आए हैं जिससे जुडिशरी के इंटेंशन पे सवाल उठ रहा है कि शायद न्यायिक फैसले कम आ रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए सबको इंतजार है कि ये न्यायिक फैसला होता है या सिर्फ निर्णय होता है, उस हिसाब से समाज इस पर रिएक्ट करेगा। राहुल गांधी आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी इससे पहले भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर चुके हैं। उसमें जितना जन समर्थन मिलता था उससे ज्यादा जन समर्थन इस समय मिल रहा है इस यात्रा में, क्योंकि दोनों यात्राओं के बीच जो गैप है साल भर का, उसमें जनता और त्रस्त हुई है। जनता को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी एकमात्र नेता हैं जो इन इश्यूज पे, जो आम लोगों के इश्यूज हैं उस पर बात करते हैं और राजनीति को फिर से पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से कानपुर और लखनऊ में जहां ये यात्रा का एक फेज खत्म हुआ, वहां जितना समर्थन मिला उससे कहीं ज्यादा समर्थन अलीगढ़ में और इस दूसरे फेज में हमको मिलने जा रहा है। संदेश खाली के लिए घटना के बारे में अभी मैं अवेयर नहीं हूँ, बिना उसको नहीं बोल सकते। 17 सीटों को लेके कांग्रेस संतुष्ट है? देखिए, जब अलायंस होता है, संयुक्त परिवार बनता है, तो बहुत सारी जो अपनी ईगोज होती हैं, बहुत सारी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसको सबको थोड़ा थोड़ा कुर्बान करना पड़ता है। वो दोनों अलायंस अच्छा है, दोनों पार्टियों का हम लोग अच्छा करेंगे और ये मान के चल रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत असंतुष्टि होगी हमारे तरफ भी और समाजवादी पार्टी की तरफ भी, वो जल्दी ही समय के साथ सही हो जाएगा। भाजपा कह रही है आपकी सीटें लोकसभा में वो गेन कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में फ्रस्ट्रेशन बहुत है। अगर आप 400 पार आप ला रहे हैं तो फिर आपको नीतीश को तोड़ने की क्या जरूरत थी? महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी? रेवड़ी की तरह पुरस्कार देन बांटने की क्या जरूरत थी? मतलब 3-3 सीट भी अगर कोई दे दे, लग रहा है कि 3 सीट बढ़ जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो आप भारत रत्न दे रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप अंदर से बहुत डरे हुए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा बैकफायर किया था, उसी तरीके से इस बार भी होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे है कि जो भी उसके ऊपर सवाल उठा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, राहुल गांधी जी 7 साल से बोल रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। कोर्ट ने इस बात को मान लिया। तो होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का खाता सीज होता, कांग्रेस पार्टी का खाता आपने सीज कर दिया। अगर आप 400 पा रहे हैं तो फिर आपको काहे दिक्कत है? ये फ्रस्ट्रेशन है और मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में मानसिक संतुलन भी बहुत लोगों का गड़बड़ा जाता है। आप देखिए 10 दिन 15 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता 600 पार का भी नारा दे सकता है। ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना है ये इश्यूज पे बना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। मंदिर या आस्था के अलावा उन्होंने अगर कोई काम किया होता, उनको लगता कि हम वोट पा जाते, तो मंदिर का फोटो थोड़े दिखाना पड़ता, आस्था की बात थोड़ी करनी पड़ती। आप अपने काम पे वोट मांगते, काम तो कोई किया नहीं है, जनता सवाल पूछेगी। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है और मीडिया के एक सेक्शन के बहाने माहौल बनाया जा रहा है कि हम 400 पार कर रहे हैं, 500 पार कर रहे हैं। ठीक है, आप पार कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो जब पारे कर रहे हैं तो इतने लोगों को काहे